दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उमेश आचार्य और आप देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो पुस्तक हिंदी की चलती है उस हिंदी की पुस्तक में काव्य खंड से मैं भक्ति काल के चंद्रमा कहे जाने वाले और ऐसे जो अवधि के सम्राट कह सकते हैं और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को रचना रामचरितमानस है, उसका एक प्रसंग लेकर के उपस्थित हूं। आप जानते हैं आपके पाठ्यक्रम में एक प्रसंग दिया हुआ है, धनुष भंग नाम से शीर्षक है, और यह घटना उस समय की है जब भगवान राम जनकपुरी जाते हैं और वहां एक राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि सीता का विवाह उसी के साथ होगा जो इस धनुष को उठा लेगा और इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी और इस नाते बहुत सारे राजाओं को आमंत्रण दिया गया, बुलाया गया कि ऐसे यज्ञ में आए जहां पर ऐसा धनुष रखा है, इसको जो उठा देगा और वही मेरी जो पुत्री है सीता का वर होगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर के बहुत सारे राजा लोग आए थे और जब वहां आए तो राजाओं ने अपने अपने ढंग से बहुत प्रयास किया। कहते हैं रावण और बाणासुर बड़े वीर थे, वो भी आए हैं, लेकिन उन्होंने इन सबको देख करके कि शिव का धनुष कैसे उठेगा तो कहते रावण बाण छुआ नहीं चापा, उन्होंने उसका प्रणाम किया और छुआ तक नहीं। ऐसे बड़े बड़े महावीर महारथी योद्धा उठाते रहे उसको, लेकिन उसको हिला तक नहीं पाए। उसी समय विश्वामित्र के शिष्य राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे विश्वामित्र जी के साथ में, और जब पहुंचे तो चूंकि विश्वामित्र एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे तो उनको देख करके उचित आसन उनको दिया गया और उसी के अनुसार जब परिचय राम लक्ष्मण का हुआ तो उनको भी मंच मिला, स्थान मिला बैठने का, तो यथोचित स्थान उनको दिया गया। तो दोस्तों वो किस तरह से वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इस प्रसंग को बड़े अच्छे तरह से बताया है कि भगवान जो राम हैं, जो प्रभु श्री राम हैं, वो मंच पर कैसे विराजमान हुए। कह दे सकते मंच पे बैठ गए, लेकिन फिर कवि का कवित्व कैसे प्रकट होता। तो देखिए यहां पर जो बात कही है कि वो किस प्रकार से विराजमान हुए, तो भगवान राम जब वहां पहुंचे हैं तो दोहा लिखा उन्होंने, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। देखें उदित, ये उदित है, उदित उदयगिरी, उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बाल पतंग और बिगसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। तो बड़ा सुंदर अलंकार, यहां सब जगह रूपक कर दिया। आपके पाठ्यक्रम में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोस्तों रूपक अलंकार में क्या होता है, जो उपमान होता है उसका उपमेय के ऊपर अभेद आरोप हो जाता है, क्योंकि हमेशा उपमान जो है वो बड़ा श्रेष्ठ होता है। और दो शब्द सुने होंगे आपने, उपमेय और उपमान। तो हमेशा उपमान बड़ा ही होगा, जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे कोई चीज को बताते हैं, वो हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ पर तुलना नहीं है, लेकिन बिल्कुल वही बता गया, उपमान को ही ऊपर रखा गया है, यानी उपमान जो है वो श्रेष्ठ हो गया। तो उपमान की श्रेष्ठता कैसे दिखाई गई है, तो इसलिए कि उदित, उदित माने
उदय हो गए। ये देखिए उदित लिखा है, तो उदित, उदित माने उदय हो गए, उदय हुए। अब उदय हुए तो उदय हुए, कोई राम ऐसे तो है, राम उदय हो गए ऐसा कोई वाक्य तो सुनेंगे, राम उदय गए, श्याम उदय हो गए, फलाने उदय हो गए। हाँ, तो उदय होने वाली कोई चीज होनी चाहिए ना, इसका मतलब। और कौन बैठा, विराजमान कौन हुआ, राम। तो देखिए उदित क्या हुआ, तो देखिए इसमें कोई आपको शब्द यहां मिलेगा, तो ये लिखा है बाल पतंग। देखिए बाल पतंग, बाल पतंग बाल माने छोटा, बाल माने बच्चा होता है, तो यहां पतंग माने, पतंग का मतलब होता है, देखिए दोस्तों ये पतंग है, पतंग का मतलब सूर्य। दोस्तों पतंग का मतलब क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य उदय हो गए। अब सूर्य कौन सा सूर्य, तो बाल सूर्य। बाल सूर्य का मतलब क्या है, छोटे सूर्य नहीं, सूर्य तो रहते ही है, प्रातःकालीन सूर्य की बात कही है। प्रातःकालीन जो सूर्य होता है कैसा चमकता है, दीप्तिमान होता है, और प्रातःकाल बड़ा सुंदर भी लगता है। इसलिए संभवतः ये तुलसीदास जी ने सोचा भगवान राम बड़े सुंदर भी हैं, आकर्षक दिखते हैं, तो ऐसे बाल पतंग से उनको बोला बाल पतंग उदय हो गए। और कहाँ उदय हो गए, तो उदय तो कहीं ना कहीं होंगे, तो एक शब्द आया इसमें देखिए, यह उदया, उदयगिरी। एक उदयगिरी यानी एक उदयाचल पर्वत है, उदयाचल पर्वत उत्तर में है, और उस उत्तर दिशा में और उत्तर पूर्व दिशा में उदयाचल जो पर्वत है, उस उदयाचल पर्वत से भगवान सूर्य उदय हो गए। अब अब ये तो कहना नहीं चाहते हैं तुलसीदास जी, सूर्य उदय हो गए, ये तो उनका बताने का उद्देश्य नहीं था। तो दोस्तों उनका उद्देश्य था ये बताना कि भगवान राम कैसे विराजमान हुए। तो देखिए जैसे सूर्य प्रातःकाल का उदय हो जाता, उसी तरह से वो उदय गिरी। अब आइए रूपक कहाँ है, तो देखिए रूपक कहाँ कहाँ है, तो जब रूपक को देखेंगे तो अब ऊपर तो सूर्य उदय हो गए, ये उपमान है, सूर्य उदय हो गए, उदय होने के अर्थ में तो सूर्य हमेशा श्रेष्ठ हो गया। लेकिन ये सूर्य कौन से सूर्य, तो कहते हैं यहां पर देखिए लिखा है रघुबर बाल पतंग, भगवान राम रूपी सूर्य उदय हुए। भगवान राम रूपी सूर्य कौन उदय, कौन हुआ, सूर्य, भगवान राम रूपी सूर्य, यानी भगवान राम रूपी सूर्य ही है, सूर्य ही भगवान राम समझे, ठीक है। इसलिए सूर्य उदय होना ये दिखाई दे रहा है, भगवान राम उसके उसमें, यानी एक तरह से भगवान राम जो रघुबर शब्द है इसके ऊपर बाल पतंग का आरोप हो गया। तो भगवान राम जो है रूपी, भगवान राम जो है वो उदय हो गए। अब ऐसा तो नहीं कि भगवान राम रूपी सूर्य जो है उदय हो गए। अब इसके बाद कहाँ उदय हो गए, तो कहे उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी उदयाचल जो पर्वत है, ये पर्वत रूपी मंच पर, पर्वत के रूप में मंच समझ लीजिए। तो इसलिए तो उदयगिरी मंच पर पर्वत, तो उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान राम रूपी बाल सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य क्या हो गए, वो उदय हो गए, वो उदित हो गए। तो आप जब उदित हो गए तो उदय होने के बाद में आप जानते हैं लिखा है विकसे संत सरोज सब, संत सरोज, यहां पर भी रूपक किया है, रूपक सब जगह रूपक, यहाँ पे रूपक, यहाँ पे रूपक, संत सरोज। तो जब सूर्योदय होता है तो घटना घटती है कि प्रातःकालीन जो कमल है वो खिल जाते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं, सूर्य से उसका बड़ा संबंध सीधा होता है। तो संत रूपी कमल, अब देखिए यहां पर भी रूपक संत रूपी कमल, क्योंकि खिल तो कमल, तो संत सरोज सब विकसे माने खिल गए, विकसित हो गए, संत रूपी कमल खिल गए, और हर से लोचन भृंग, अब यहां पर भी रूपक कर दिया, हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, लोचन रूपी भृंग,
यानी नेत्र रूपी भौरे उनके, किसके? संत रूपी कमल खिल उठे, तो संतों के जो नेत्र हैं उनके, संतों के नेत्र रूपी भौरे खुश हो गए, हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों देखिए कितना बढ़िया रूपक अलंकार का उदाहरण है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। तो आपको ये समझ में आया होगा, इस दोहे का अर्थ सब जगह रूपक है, इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि रूपक अलंकार कैसे होता है। रूपक अलंकार का उदाहरण है, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। और रूपक अलंकार की अगर लक्षण कहेंगे, परिभाषा कहेंगे, तो जहां उपमेय के ऊपर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, अभेद, भेद नहीं है, उपमेय और उपमान में भेद परत नहीं जान, तो भेद न दिखाई पड़े, अभेद आरोप हो, तो कहीं भेद है इसमें, कहीं नहीं। उसी रघुवर बाल पतंग की बात कही है, उदयगिरी मंच की बात कही है, संत सरोज की बात कही है। यहाँ ये नहीं बताया संत के समान या सरोज के समान, संत मंच के समान। अरे समानता तो है ही नहीं, यहाँ पर समानता होती तो उपमा हो जाता। और यहाँ पर वही मंच दिखा दिया गया, वही मंच, उदयाचल रूपी मंच पर भगवान राम रूपी सूर्य जो है वो उदित हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, जब बैठ गए, अब इसका मतलब है भगवान राम मंच पर विराजमान हो गए। तो जब विराजमान हो गए तो बहुत बड़े बड़े राजा लोग आए थे। तो क्या हो गया, चूंकि सूर्य की बात कही है, सूर्य को और लेकर के सूर्योदय हो गया है। सूर्योदय होने से क्या क्या घटना घटती है, तो देखिए भगवान राम जब वहां बैठे तो खाली राम के लिए बताया जाता, तब तो कोई बात नहीं थी। लेकिन जो यहाँ पे लक्षणा की बात करी है वो है विशेष। निपन केरी आशा निसनासी, निप माने होता है राजा, और निपन माने बहुत बहुत ज्यादा लोग राजा हो गए, तो कहा निपन केरी आशा निसनासी। अब यहाँ पर भी देखिए कितना बढ़िया अलंकार, वही रूपक, सब जगह रूपक चल रहा है। आशा निसी, राजाओं की, निपन केरी अवधि है, केरी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। जब सूर्योदय होगा तो सबसे पहली घटना क्या घटेगी, सूर्योदय होने से रात्रि समाप्त हो जाती है। और जब रात्रि समाप्त हो गई तो देखो एक और रूपक लीजिए, बचन नखत अवली न प्रकाशी। अवली माने होता है पंक्ति, पंक्ति न प्रकाशी। तो अब राजा लोग जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, तो उनकी उम्मीद थी कि हम भी धनुष तोड़ देंगे तो हम भी सीता जी के साथ विवाह कर सकते हैं। लेकिन उनकी उम्मीद रूपी रात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय हो गया। अब सूर्य के सामने रात्रि का कोई काम है ना। और फिर जो बचने बड़े बड़े बातें बोल रहे, तो बचन रूपी नक्षत्र, नखत, तारे, बचन रूपी तारे। अब जब रात्रि नहीं रही तो तारों का क्या, बचन रूपी तारों की जो पंक्ति है वो भी प्रकाशित नहीं हुई, उनका भी प्रकाश समाप्त हो गया। अब आगे देखिए, मानी महिप, मानी माने घमंडी, महिप माने राजा, मानी महिप कुमुद सकुचाने। अब ये देखिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, कुमुद सकुचाने। अब जो कुमुद होता है, कुमुदनियां होती हैं, वो रात्रि में खिलती हैं चंद्रमा के आने पे। तो जब चंद्रमा के आने पे खिलती हैं, तो जैसे ही सुबह हो जाती है तो वो जो होते हैं कुमुदनियां, वो बंद हो जाती हैं। कमल शाम को बंद हो जाते हैं, कुमुदनियां सुबह बंद हो जाती हैं। तो वो सकुचाने माने बंद होने लगे। तो अब बड़े घमंडी जो राजा थे, उनके मुंह से कुछ शब्द निकल नहीं रहे थे, सकुचाए गए, संकोच गए, चुपचाप उठ के बैठ गए। तो घमंडी राजा भी जो है, वो कुमुद है, वो क्या हो गए, सकुचा गए, कुछ नहीं बोल रहे थे। और कपटी भूप उलूक, कपटी राजा रूपी जो है, क्या हो गए, कपटी राजा रूपी उल्लू। अब एक और होता है, उल्लू रात में बोलते हैं, रात में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए देखो ये उलूक माने उल्लू होता है, ये उलूक, उलूक लुकाने, लुकाने माने छिप गए, छिप गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। यहाँ पर कपटी राजा रूपी, यहाँ पर रूपक है, कपटी राजा रूपी उल्लू, यहाँ पर भी रूपक है, तो छुप गए। और आगे लिखा, भय विशोक कोक मुनि देवा। सूर्य के निकलने से और एक को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो देखो यहाँ रूपक अलंकार है, कोक मुनि, कोक चकवा चकवी पक्षी होते हैं,
वो रात्रि में बिछड़ जाते हैं और फिर वो जैसे सूर्योदय होता है तो मिल जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, वो चकवा चकवी हैं, वो खुश हो जाएंगे। तो यहाँ खुश कौन हो गया? यहाँ चकवा चकवी की बात ही नहीं है। यहाँ न सूर्य है और न, देखिए यहाँ भगवान राम आए हैं, राजा लोग जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे वो चुप हो गए और उनकी बातें अब नहीं निकल रही। जो कपटी राजा लोग थे, मार के हम ये कर डालेंगे, वो ऐसा कर डालेंगे, वो सब जाके चुपचाप एक दूसरे से लगा रहे थे कि हम होते तो ऐसा कर लेते थे। वो सब छुपाए गए, लुका गए, छिप गए और जो विशोक हो गए, शोक रहित हो गए। शोक रहित तो कौन हो गए? कोक मुनि। ये चकवा चकवी रूपी, चकवी रूपी कोक, ये चक्रवाक रूपी मुनि देवा, मुनि और देवा, मुनि और देवता जो थे, वो कोक रूपी मुनि और देवता, ये सब खुश हो गया। अब देखिए भाई, भगवान राम तोड़ेंगे तो सबको प्रसन्नता थी। तो वो बरसें सुमन जना, वो सुमन यानी सुमन माने फूल, सुमन माने पुष्प बरसा करके अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं, अपनी सेवा जना रहे कि भाई देखो, हाँ आप तोड़िए, हम लोग खुश हैं तो अपनी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से अपनी पुष्प वर्षा की। अब आगे देखिए, तब उसके बाद जब भगवान राम का नंबर आया तो देखिए लिखा है, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। गुरुपद, गुरु कहाँ? देखिए देखिए गुरुपद मतलब होता है गुरुपद बंद, ये है गुरु पद, पद माने चरण, पद माने क्या होता है? ये चरण, ठीक है। तो गुरुपद बंदी, बंदी माने प्रणाम करके, सहित और अनुराग, ऐसे नहीं प्रणाम किया, प्रेम सहित, प्रेम से, अनुराग पूर्वक। हाँ, किसी को ऐसे प्रेम कर लो है, बोल देते हैं भाई पाए लागो पंडित जी, चरण छुओ। अब पता नहीं प्रेम रहता है कि नहीं, प्रेम नहीं होगा तो फिर उनका कुछ मतलब नहीं। तो स्नेह पूर्वक गुरु के चरणों में प्रणाम किया। फिर राम मुनिन सन, मुनियों से राम मुनिन सन आयस मांगा। आयस माने अनुमति, आज्ञा मांगी कि आज्ञा दीजिए। और किससे? मुनियों, जितने वहां ऋषि मुनि और बैठे थे उनसे आयस मांगा। फिर कैसे चले हैं तो देखिए, इससे बड़ी बड़ी सीख मिलती है तो बहुत ताकतवर भगवान राम है, लेकिन सहज ही चले। वो नहीं, घमंड में नहीं थे, कोई अहंकारी नहीं थे, इसलिए सहज ही चले सकल जग स्वामी। संपूर्ण संसार के जो स्वामी है वो सहज ही चले हैं। तो सोचते अरे हमें कौन टेंशन, हम तो सब तोड़ ही देंगे, चाहे जो कुछ कोई भी धनुष हो, उनके लिए कौन से बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सहज ही चले। देखिए मनुष्य घमंडी हो जाता है, कुछ थोड़ा ताकत आ जाए, धन आ जाए, कोई ऐश्वर्य आ जाए तो वो सहज नहीं चलता। इसलिए ये शिक्षा मिलती है कि हमको सहज रूप में ही चलना चाहिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजरगामी। जैसे मतवाला सुंदर हाथ और श्रेष्ठ कुंजर चलता है, हाथी चलता जाता है, कुत्ते भागते जाते, कहते हैं ना हाथी चलता अपने मस्ती में जा रहा होता है, उसको ये ज्यादा कोई टेंशन नहीं रहती, अरे वह, क्योंकि उसको वो कोई अपनी ताकत का घमंड नहीं था, वो बड़े बस सहज रूप से वो चलता ही, हाथी की चाल ही ऐसी होती है। मत मंजुबर कुंजर गामी। तो देखिए एक शब्द आया, ये जो कुंजर, तो ये कुंजर माने हाथी, हाथी गामी, जैसे चलता हाथी, मतवाला, मत माने मतवाला। और उसके बाद देखिए, चलत रामपुर सब, चलत राम सब पुर नर नारी, पुर का मतलब जनकपुर। चलत राम सब, सारे लोगों ने देखा, जनकपुर के नर और नारियों ने देखा कि ये राम जा रहे हैं, तो पुलक माने गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, पूरी तन उनकी प्रसन्नता से भर गए और सुखी हो गए। बहुत आसान है। और उसके बाद बंदी, आगे लिखा, बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, और जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। जितने लोग थे वहां पर तो अपने पितरों को याद करने लगे। देखिए पितर माने जानते हैं क्या? पितर माने पूर्वज। तो कहा बंदी पितर, देखिए ये देख रहे हैं, ये पितर आपको शब्द मिल रहा होगा, तो पितर माने होता है पूर्वज। सुर सुकृत संहारे, तो ये पितर माने होता है पूर्वज, और सुर माने देवता, और सुकृत माने पुण्य। देखिए कितनी चीजों की याद किया,
कि पहले तो अपने पितरों को याद किया, फिर देवताओं को याद किया और अपने पुण्यों को याद किया कि अगर हमने कोई पुण्य किए हों तो पुण्य किए हों उनको संभार के खूब अच्छे से याद किया। तो कहा जो कुछ पुण्य प्रभाव, अच्छे अच्छे काम किए हो, सुकृत अच्छे अच्छे काम किए हो, जो कुछ पुण्य का प्रभाव हमारे पर, अगर हमारा कुछ पुण्य उदय हुआ हो तो क्या कहते, तो शिव धनु मृणाल की नाई। ये देखिए शब्द है, मृणाल शब्द है, ध्यान रखने वाला। कमल की नाल, कमल का डंडा, जो कमल जिसमें फूल निकलता है वो बड़ा कोमल होता है। नाई माने उसकी तरह। तो ये जो शिव का धनुष है वो कैसा बन जाए हमारे पुण्य, अगर हमने सबको मना रहे हैं और तो इसलिए मन उसकी तरह बन जाए, कमल नाल की। तोरहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश भगवान, ये राम धनुष जो है तोड़ दे। भगवान गणेश को भी मना रहे हैं और इसलिए राम गणेश गोसाई। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिखेंगे। आज मैंने ये आपके लिए कछद्दस का पाठ हम लेकर के आए थे और इसका हमने अर्थ बताया, इसकी व्याख्या की है। तो इसके आगे का वीडियो हम शीघ्र ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और कहीं कठिनाई यदि आपको आती है तो आप हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। और इस सबको ध्यान, इस पूरे इस खंड को अनुच्छेद को अगर आप देखेंगे तो इसमें रूपक अलंकार बहुत जगह आया है। तो आप लोग रूपक अलंकार को भी जान गए होंगे, रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है ये भी जान गए होंगे कि जब उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगला वीडियो लेकर के हम पुनः मिलेंगे। तब तक लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।